हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी मात्र एक क्लिक में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने HDFC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना पासवर्ड डाल के आपको इसको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, पासवर्ड डालकर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ ऊपर के साइड में जो 3 डॉट है आपको इसके ऊपर टच कर देना है। दोस्तों, इसके ऊपर जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले ऑप्शन पर है पे का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड है और नीचे हमारा जो है ये डेबिट कार्ड है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने कार्ड को यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए एक चेंज पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने पिन को चेंज कर सकते हैं। जब आपका दोस्तों नया कार्ड आया हुआ होता है तो उस टाइम पे ये प्रोसेस आपको करना होता है। तो आपको यहाँ चेंज पिन के ऊपर क्लिक करके आपको अपना नया पिन बना लेना है। तो अभी हमको पिन बनाना नहीं है, पिन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है इंटर न्यू पिन, री इंटर न्यू पिन। तो आपको यहाँ पर अपने पिन को डाल के यहाँ इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी मैं पिन को नहीं बना रहा हूं तो यहाँ से मैं बैक हो जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए शो मोर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपको थोड़ा सा स्वाइप करके नीचे की साइड में चले जाना है। यहाँ पर देख लीजिए लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्शन, आपको इसके आगे जो है कस्टमाइज का ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये जो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन है ATM विड्रॉल का, इसको मैंने ऑन करके रखा है। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप ATM से कैश विड्रॉल कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, अगर आप कैश ले रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन रहता है। तो इसको फिलहाल मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन का। ऑनलाइन का दोस्तों ऑप्शन ये होता है, जैसे आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे जहाँ से आप करते हैं, तो आप अगर इसको ऑन करके रखेंगे तभी वहाँ से आपका जो पैसा है वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो आपको इसको ऑन ही रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मर्चेंट आउटलेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी भी लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी है, ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी है आप उसको सभी को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी लिमिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। तो मैं अभी फ़िलहाल कोई सा भी रेंडम रख ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी इसको मैं थोड़ा सा कम करके रख ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो मर्चेंट आउटलेट का ऑप्शन है, इसका मतलब ये होता है जैसे अगर आप कोई पेट्रोल डलाने के लिए गए, वहाँ पे अगर स्वाइप मशीन रखा हुआ है, या कहीं और किसी शॉप पे गए जहाँ पे आपका स्वाइप मशीन रखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आपको इसी ऑप्शन को ऑन रखना है, तभी वहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में यह है कॉन्टैक्ट लेस वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं, अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो जब आप पैसे को भेजते हैं तब आपसे पिन पूछेगा। और अगर इसको ऑन करके नहीं रखते हैं, जैसे 5000 तक अगर आप भेजते हैं तो पिन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा आप भेजते हैं तो आपसे ये पिन पूछेगा। तो इसको अगर आप ऑन रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इसको ऑफ करके रखता हूँ क्योंकि इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए इंटरनेशनल का ऑप्शन मिल जाता है। इंटरनेशनल का ऑप्शन दोस्तों ये होता है कि अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो आप अपने देश से बाहर किसी और को पैसा भेज सकते हैं इसके थ्रू। तो हमको अपनी कंट्री के बाहर पैसा नहीं भेजना है, तो इसको मैं भी ऑफ ही रखूँगा। उसके बाद आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक मैसेज जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 डिजिट का कोड रहेगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, SMS के ही ऊपर रहने देना है। दोस्तों, जब आप इसको कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए OTP आ गया है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
दोस्तों ये हो गया पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। दोस्तों दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले आपको क्रोम में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको HDFC नेट बैंकिंग को लिखकर सर्च कर देना है, ये वाला जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसको सर्च कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्वाइप करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू नेट बैंकिंग HDFC बैंक, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कस्टमर ID को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर अपने कस्टमर ID को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कस्टमर ID डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप अपना कस्टमर ID डालते हैं नीचे यहाँ पर आपको अपना पिन डाल देना है। तो चलिए हम फटाफट से पिन को भी डाल देते हैं। दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए एक कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख लीजिए एक ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट के ऊपर दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है सेट कार्ड कंट्रोल यूजेज लिमिट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका वो कार्ड नंबर पूछेगा, तो यहाँ से आप अपने कार्ड नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले एरो के ऊपर क्लिक करके। इसके ऊपर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ कार्ड आ जाएगा, तो आपको अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर आपका जो भी लिमिट रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए डेली डोमेस्टिक यूजेज लिमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जो वहाँ पर ओपन हुए थे। यहाँ पर देख लीजिए ATM यूजेज ऑन रखा हुआ है मैंने, और उसके बाद यहाँ पर मर्चेंट आउटलेट यूजेज है वो भी मैंने ऑन करके रखा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे जो भी लिखा हुआ है आप यहाँ से और यहाँ से देख लीजिए, इन सभी को आप अपने यूजेज को आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। जितनी लिमिट आप रखना चाहते हैं यहाँ से इसको चेंज करके उस लिमिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे आ जाएंगे दोस्तों सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है जो इसके पहले एप्लीकेशन में जो आप देखे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन यूजेज आपको इसको ऑन करके रखना है, और उसके बाद यहाँ पर लिमिट जो है आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों ये सब सेटिंग करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों OTP फिल करने के बाद आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।